हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है इशिता शाह, मेरी चैनल का नाम है इश वाला लव। मैंने सोचा कि एक क्यूरेटिव वीडियो बनाना है मुझे, जहाँ पे मुझे जिसने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो भी क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग माई प्रोड्यूसर लाइफ, तो आई थॉट टू आंसर देम ऑल. And I'm so excited to share this because yes, I have like 6 years of experience in ad film producing. तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि जो क्यूरियस है टू नो, जो जिसको ये जर्नी लेनी है, इफ़ दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेस, सो इफ़ दिस हेल्प्स यू गाइज, आई वुड लव टू शेयर इट. तो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए एंड आई थॉट टू आंसर देम टू यू गाइज. सो लेट्स सी, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ प्रोड्यूसर? कीपिंग इट वेरी क्विक क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी है, बट एक छोटे जिस्ट में मैं आपको बताऊँ तो मैंने मेरी लाइफ की जर्नी आई स्टार्टेड एज वर्किंग एज एन एडिटर. तो मैं पहले म्यूज़िक चैनल्स में काम करती थी, लाइक एम ट्यून्स, MTV, तो वहाँ पे मैं काम करती थी. बाद में मेरा पोस्ट प्रोडक्शन मतलब पोस्ट बैकग्राउंड हमेशा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है. उसके बाद आई जॉइंट राजश्री एज VFX प्रोड्यूसर. तो वहाँ पे मैंने ना कुछ इधर उधर से कुछ चीज़ें सीखी, बट दैट वाज ओनली फॉर पोस्ट. मुझे कोई आइडिया नहीं था या मुझे कोई ऐसा गोल नहीं था कि मुझे प्रोड्यूसर ही बनना है. एंड लेटर आफ्टर लाइक कपल ऑफ ईयर्स जब मैं जॉब कर रही थी, मेरे काफ़ी दोस्त लोग थे जो लाइक वी वर फ्रॉम द सेम फील्ड. सो वी थॉट यार कुछ तो करते हैं, साथ में मिलके करते हैं. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड विद आवर कंपनी, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कोई गोल नहीं था कि क्या करना है. मतलब पहले तो हमने स्टार्ट भी किया था एज एन इवेंट कंपनी. इवेंचुअली वी पिवटेड टू एड फिल्म्स, विच इज़ वेयर आज मोस्ट एक्साइटमेंट एंड ज़ील इज़ अबाउट. तो दैट इज़ द टाइम, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. तभी भी है ना, इनिशियल जब एड्स हमें मिली थी ना, हमें बहुत जल्दी एड्स क्रैक कर ली थी. लाइक 3-4 एड बैक टू बैक मिल गई थी. बट तभी ऐसा था कि मेरे पास कोई डेजिग्नेशन नहीं था. मुझे वो पता था कि ओवरऑल एवरीथिंग कैसे वर्कआउट होता है. तो आई यूज़ टू मैनेज एवरीथिंग. जब तक मुझे एकदम याद है ना, एक एजेंसी का ही बंदा था जिसने मुझे बताया कि यू आर डूइंग अ प्रोड्यूसर्स जॉब. आई एम लाइक व्हाट, रियली? सो ये दिस इज़ हाउ माई जर्नी एज अ प्रोड्यूसर स्टार्टेड. Next question, how do you manage creative versus client expectations? Creative and client expectations बहुत अलग चीज़ है. So creatively, like when it is involvement of a director, तो उसका एक vision होता है. So I am kind of a mediator between my entire team and the client. ठीक है. तो जब director on board आता है ना, तो उसका vision, उसके expectations काफ़ी बार ऐसा, मतलब मेजरली ऐसा होता है कि वो कुछ और ही सोच रहा है एंड क्लाइंट को कुछ और ही चाहिए. तो दैट गेटिंग बिटवीन द कॉमन ग्राउंड इज़ व्हाट माय जॉब इज़, कि इसको भी समझाना, इसको भी समझाना कि कैसे यार समझ लो, एंड गेटिंग एवरीथिंग इन प्लेस इज़ माय जॉब. सो द बेस्ट वे आई हैव फाउंड इज़ टू बिफोर द शूट टू क्लैरिफाई एवरी. सो आइडियली बिफोर एनी एड फिल्म PPM होता है, दैट इज़ प्री प्रोडक्शन मीटिंग. ठीक है. तो उसमें वी हैव ऑल द क्लैरिटी. लाइक हमें एक ब्रीफ मिला है क्लाइंट के साइड से, अब डायरेक्टर का विजन भी आ गया है, प्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया, आर्ट टीम आ गई, एवरीथिंग, कास्टिंग हो गई है, ड्रेसिंग, कॉस्ट्यूम्स हो गए, everything is in one place. So the middle way which I have found here is literally even after PPM to discuss personally with the clients, with the director, are we guys on the same page? You know what, इससे conflicts तो कम होती है, उससे time भी बहुत बचता है. So once you are in the designation of a producer, आपको समझेगा कि time हर एक मिनट कितना मैटर करता है. लाइक आई मीन 1 मिनट भी इधर से उधर होता है ना, इट्स लाइक एवरीथिंग इज पाइलिंग अप ना, सबका कॉस्ट बढ़ रहा है. सो दैट इज़ वेयर माई जॉब कम्स इन द पिक्चर, टू मैनेज एवरीथिंग, मेक श्योर इट्स अ स्मूथ सेल. सो दिस इज़ हाउ, आई मीन कम्युनिकेशन इज़ माई की. लाइक लिटरली, भले ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, टू गेट मोर क्लैरिफिकेशन कि आर वी ऑन द सेम पेज इज़ द बेस्ट की आई हैव फाउंड टिल नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द टफेस्ट शो टू हैव एवर डन? Very difficult to answer, but yeah, 2 of them, one Jeep and one Aquaguard. I'll tell you why. Jeep because
ऐसा सिचुएशन था कि उसमें डॉक्यूमेंट्री शूट थी. सो जब डॉक्यूमेंट्री शूट होते हैं तो बहुत रेयर होता है कि स्टेज आर्टिस्ट होते हैं. और ये मतलब डॉक्यूमेंट्रीज तो हमने बहुत सारी की है लाइफ में, बट ये जो प्रोजेक्ट था ना उसमें क्या था कि लिटरली हमें विलेजर्स से एक्टिंग करवानी थी. वो भी हमने बहुत बार किया, बट इधर विद डायलॉग्स थे सिंक एंड द टेम्परेचर इतनी गर्मी थी. वी वर लाइक ओ माई गॉड बॉइलिंग. आई डोंट वांट इवन रिकलेक्ट. समहाउ हमने मैनेज किया है. हमारा स्केड्यूल वाज ऑफ 1.5 डे. ये पूरा प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूमिंग था कि लिटरली हमारा शूट टू या 2.5 days का हो गया था. यस, दैट वाज द टफेस्ट शूट आई थिंक. सेकेंड वॉज एक्वागार्ड. अब सिचुएशन ये था कि एक दिन में हमें 4 फिल्म्स करनी थी. आई मीन इनिशियली आई थॉट ओके है, बट वी हैड बोल्ट. बोल्ट इज़ अ रोबोटिक आर्म विच इज़ आई मीन फॉर अस इट वॉज फर्स्ट टाइम. तो हमारा पूरा स्केड्यूल है ना उस हिसाब से हुआ था कि ये ऐसा हो सकता है क्योंकि 2 यूनिट्स एक साथ काम कर रहे थे. But on the day of shoot, we got to know that the bolt takes 2 to 3 hours to set up. एक बार वो फ्लोर पे आ गया, उसको स्टार्ट होने को it takes 2 to 3 hours. Can you imagine? हम 3 घंटा ऑलरेडी इन स्टार्ट में ही स्केड्यूल से पीछे हो गए थे. Oh my God, the pressure we had. 4 films, 1 day, 1 shift. It was insane, but we had achieved it. It was 6 hours delay, but हो गया था. That was the toughest and like अब मेरा हार्ट बीट हो like धक क्या हो रहा है ये. But to be honest, it was the best shoot. Fourth question: do you ever want to be on camera instead of behind it? Oh, this is a very interesting question. कि do you want to come in front of the camera? Luckily, I am also an actor. तो मेरी ये विश तो पूरी होती है, बट दैट डजंट मीन कि मैं खुद को ही प्रमोट करती हूँ अपनी प्रोडक्शन हाउस में. दैट हैज़ नेवर बीन द केस. हमने लिटरली कितनी एड्स बनाई होंगी 6 साल में, बट मैं गिन सकती हूँ कि मैक्स टू मैक्स 3 या 4 एड्स होंगी जिसमें मैंने खुद को मतलब एज एन एक्टर काम किया है एंड एज ऑल्सो प्रोड्यूसर. बट बहुत रेयर होता है. मतलब मैं कभी प्रमोट भी नहीं करती, ना मेरा इंटेंशन है कि प्रोड्यूसर बन के मैं एक्टर बन जाऊँगी. नो, that is totally different. This is totally different. So even if like ever you are in this position, never mix 2 things, because आप एक चीज़ को फिर justify नहीं कर पाते. तो until unless मेरे clients are behind me कि तुम ही कर लो, I do it, but I never promote. ऐसा बहुत बार होता है, they are like कर ले, but if it is like a big ad and I know कि I will be needed behind the camera, and even if they will want me to work as an actor, I always say no, yeah, not possible, because if I'm signing up for my producing job, I will never take up the acting job. That is for sure. Oh wow, what an interesting question. What is the USP of your production house? बोल सकती हूँ 2 things. We have the internal team इतनी strong है कि someday budgets अगर बहुत कम भी है तो हमारी जो इंटरनल टीम है ना, हम पूरा का पूरा आउटपुट दे सकते हैं. हमें किसी को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो दैट इज़ हाउ आई मेड माई इंटरनल टीम बहुत छोटी है, बट दिस इज़ द USP एंड दिस ऑलवेज हैज़ वर्क. आई टेल यू 3 शूट में लिटरली ऐसा हुआ है. वंस द क्लाइंट, वंस एन एजेंसी पर्सन एंड वंस एन एक्टर, वेरी नोन एक्टर ऑन द सेट. They literally came and asked कि क्या आप लोग एकदम बचपन के दोस्त हो? was like नहीं. बोलते आपकी टीम मतलब इतने टाइम मैंने काम किया, बट ऐसी टीम लाइक you guys are so in sync. मतलब आइडली प्रोडक्शन और डायरेक्शन टीम में अनबन होती है या प्रोडक्शन एंड आर्ट टीम में तो होती ही होती है, बट यहाँ इतना स्मूथ सेल कैसे है? मैंने बोला दैट्स हाउ इट वर्क. सो दिस इज़ आवर USP. दिस स्ट्रेंथ इज़ स्मॉल यूनिट बट पावरफुल. सो दैट इज़ माई वन स्ट्रेंथ. एंड सेकेंड, हाउ मच एवर वी हैव वर्कड our payment system. So the biggest issue this industry faces the payment cycle. And one of the major reason मुझे ये इंडस्ट्री में एड फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउस बनने के लिए और मैं
डेडिकेट इसके लिए हुई थी बिकॉज जेन्युइनली माई थिंग वॉज, जब मैं सिर्फ एज एन एक्टर काम करती थी ना, तो इतने टाइम ऐसा होता था कि पेमेंट्स इतने डीले होते थे. क्यों? आई हैव डन माई जॉब, आई नीड माई पेमेंट्स ऑन टाइम. आप किसी से भी इंडस्ट्री में पूछ लो, ये कॉमन प्रॉब्लम है. लाइक साइकिल्स लाइक 90 days, 120 days, आप एक दिन काम कर रहे हो. So this was the problem I was facing and I was so irritated. I wanted to break this. So literally in market, if you ask anyone, when it's 5 films, the 100% confirmed thing is a payment cycle is on time. We never delay payments. हमने अगर commit किया है इतने दिन में, X days में, we make sure the commitment is done. That is the हाईलाइट. आई मीन लिटरली माई गोल इज़ कि जब मेरे सेट से कोई बाहर जा रहा है, जब मेरे सेट से कोई बाहर जा रहा है, दे शुड गो हैप्पीली. नेक्स्ट टाइम द सेम पर्सन इफ कम्स ऑन द सेट एंड दे टेल कि यार इनका तो पेमेंट का कोई स्ट्रेस नहीं है, दे आर वेरी गुड विद पेमेंट्स. एंड जब वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है ना, आई फील सो हैप्पी, आई फील रियली हैप्पी. दो मैं पेमेंट्स डीले करूँगी तो भी लोग काम करेंगे, बट दैट हैप्पीनेस ना आई क्रेव फॉर, एंड दैट इज़ the best thing I feel I have with my production, my team. So yeah. What do you wish clients understood better about production? कि ये बहुत कॉमन आंसर होगा अगर आप किसी से भी पूछोगे कि we are into creatives, so trust us when it's edits, when it's post production. आई एम नेवर कंप्लेनिंग अबाउट एनी ऑफ माई क्लाइंट, बट ये एक चीज़ मैंने हमेशा से नोटिस की है कि उनको लगता है वो ही एडिटर है, उनको लगता है वो ही म्यूजिशियन है. नहीं ब्रो, वी हैव आवर टीम, वी हैव हायर्ड सच एक्सपेंसिव डायरेक्टर्स, वी हैव हायर्ड म्यूज़िक डायरेक्टर, वो अपना काम करेंगे. सो आई फील कोई जन है चुने हुए जो डोंट, मे बी दे हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट नो, बट let them do their job. They are better with 100% better than what you think. Opinions आना is good, but खुद editor बन जाना, खुद musician बन जाना is no. But it's very rare case. But yeah, this is what I feel कि maybe if they understand this better, that let the professionals handle their job. Last question. Do you get nervous before a big shoot? Of course, big shoot, even before small shoot, any shoot. I'll tell you, as a producer, शायद तुम्हारा काम शूट के पहले वाले दिन तक बहुत होता है. शूट के दिन पे you are quite relaxed until unless everything is on schedule. So whether it's small shoot, big shoot, doesn't matter. Ideally, it's your baby, it's your team, it's your crew. You have hired like 80 to 100 people on set. कोई छोटी बात थोड़ी होती है. एंड सब कुछ सिंक में जाना, कुछ भी ग्लिच, कहीं पे भी एक जगह पे भी ग्लिच, सब कुछ डीले, इट स्किप्स द हार्ट बीट ब्रो. हाँ, नाइस, आई लव्ड इट. आई रियली लाइक टू स्पीक अबाउट दिस मोर. एनीवे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बहुत बातें कर ली मैंने, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट thank you so much for watching. I hope you like this video. I hope you got to learn something from this video. And if you like it, do hit the like button and subscribe karo yaar. And take care of yourself, take care of the animals around you. That's it for this video, guys. I love you. Lots of love. Bye bye.